हाय गाइस, आज हम लोग पाइथन लैंगचैन में डॉक्यूमेंट लोडर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि टेक्स्ट फाइल कैसे लोड कर सकते हैं, एचटीएमएल की फाइल कैसे लोड कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे लोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, और जल्दी से पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो थ्योरी देखने के लिए आपको python.langchain.com पर आना है और यहाँ से डॉक्स में जाकर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर देखिए मॉडल आईओ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे के सारे इसमें से कॉन्सेप्ट, तो ये खत्म हो चुके हैं। हम लोग आने वाले हैं यहाँ पर रिट्रीवल में। रिट्रीवल को एक्सपैंड करेंगे, आपको मिलेगा पहला टॉपिक डॉक्यूमेंट लोडर्स का। इसमें क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने से मिलेगा यूज डॉक्यूमेंट लोडर टू लोड डेटा फ्रॉम अ सोर्स एज डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट and associated metadata. For example, there are document loader for loading a simple.txt file, for loading the text content from any web page, or even for loading a transcript of a YouTube video. तो YouTube वीडियो का तो मैं अभी एग्जांपल आपको नहीं दिखाऊंगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे किस तरीके के लोडर हमारे पास हैं, और उसमें से कुछ का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो डॉक्यूमेंट लोडर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट लोडर आपको ये फीचर प्रोवाइड करेगा कि आप कोई डेटा सोर्स जो कि किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है उसको लोड करके और अपने प्रोजेक्ट में उसका यूज कर सकें, चाहे वो एआई बनाना हो या फिर एआई की क्वेरीज लिखना हो, फिर एआई से रिस्पॉन्स लेना हो, किसी मॉडल से रिस्पॉन्स लेना हो। इसमें दो मेथड हमें मिलते हैं। एक है लोड मेथड, जो कि लोड करता है लोडिंग डेटा एज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ कॉन्फ़िगर्ड सोर्स, तो ये लोड करने का काम करेगा। दूसरा है लेजी लोड, जो कि ये भी लोड ही करता है बट ये लेजीली लोड करता है डेटा इनटू मेमोरी। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखिए, आपको जैसे टेक्स्ट लोडर यूज़ करना, तो आपको टेक्स्ट लोडर यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर आप टेक्स्ट लोडर इस क्लास का यूज़ करके आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो एमडी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, जो भी होगा वह लिखेंगे और फिर आप उसको लोड कर पाएंगे। देन आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें दो चीज़ें हमें मिलती है। एक है पेज कंटेंट और दूसरा होता है मेटा डेटा। पेज कंटेंट में आपको मिलेगा जो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो कंटेंट रहेगा वह आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और मेटा डेटा में आपको मिलेगा, अगर यहाँ दिख जाए तो देखिए, मेटा डेटा में आपको मिलेगा जो सोर्स रहता है कि ये फाइल कहाँ पर है, वह सोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी ये डिपेंड करता है, ये जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं जिसमें आपको पेज कंटेंट और मेटा डेटा दिख रहा है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का लोडर आप यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट लोडर भी होता है, और आप CSV में जाएंगे तो आपको CSV लोडर मिलेगा। उसी तरीके से फाइल डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपको डायरेक्टरी लोडर मिलेगा। HTML में जाएंगे तो आपको HTML लोडर मिलेगा। जेसन में जाएंगे तो आपको जेसन लोडर मिलेगा, और मार्कडाउन के लिए आपको यहाँ पर अलग से लोडर मिलता है, फिर पीडीएफ के लिए अलग से लोडर मिलता है। कुछ लोडर तभी काम करेंगे जब आप उसका जो रिलेवेंट पैकेज होगा उसको इंस्टॉल करेंगे तब। जैसे कि आपको अगर आपको यूज़ करना है ये पीडीएफ लोडर, जिसको हम लोग यहाँ पर पीडीएफ लोडर कहते हैं, तो अगर ये यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पीडीएफ। ओके, उसी तरीके से कुछ और भी हैं जिसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है, वो आपको इसी डॉक्यूमेंटेशन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था थियोरेटिकल पार्ट इसका। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा CSV यूज़ करना, HTML यूज़ करना, और आई थिंक PDF यूज़ करना। ओके, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। आते हैं कोडिंग में। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर CH6 के नाम से, क्योंकि इससे हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, और इसमें से कॉपी कर लेते हैं test.py और requirement.py, और ये वाले तीनों को ही कॉपी किया मैंने। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसी के अंदर में पेस्ट कर दिया तो सब कुछ आ गया। इसमें हमें इतना कुछ चाहिए नहीं, मैं इसमें से चीज़ें हटा दूंगा। यहाँ से हटाते हुए चलेंगे, पूरा का पूरा ये हटा देंगे। ठीक है, बस इतना रखेंगे। इसमें भी इतना कुछ नहीं चाहिए हमें, ये नहीं दिखना, तो ये हटा देता हूँ मैं। और आई थिंक मुझे इस पार्सर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अभी के लिए, तो मैं ये बढ़ा देता हूँ। तो इतना सा रखेंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने रखा हुआ है। ओके, हमें वर्चुअल एनवी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर CH6 इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पर पहले एक वर्चुअल env एक क्रिएट करते हैं, और इंटर की प्रेस किया और ये हमारा क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पर इसे एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको venv स्क्रिप्ट्स/एक्टिवेट लिखना, इंटर की प्रेस करना, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इसमें जो रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल पे जो कुछ भी हो सबको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए pip install -r और रिक्वायरमेंट्स .txt लिख के इंटर की प्रेस कीजिए, और ये सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। लैंगचैन OpenAI और पाइथन डीकपल, ये सब कुछ इंस्टॉल कर देगा हमारे लिए, जो हमें चाहिए अभी इस प्रोजेक्ट के लिए। और कुछ चाहिए होगा तो हम लोग उसको इंस्टॉल करना देखेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक। अभी के लिए बस इतना ही है। चलिए, इंस्टॉल हो गया हमारा। अभी हम इसको करते हैं CLS, और हमें चाहिए फाइल्स वगैरह भी चाहिए होगी हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर CH6 के अंदर में रहना है, और आपको सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा टेक्स्ट लोडर का। तो टेक्स्ट लोडर के लिए हमें टेक्स्ट फाइल चाहिए होगा, तो आप सिस्टम में वो कहीं भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेटा नाम से, और इस अंदर में एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल लिखते हैं sample.txt, और यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ सी दिस इज सैम्पल लाइन नंबर 1, और आई थिंक इसको इसको मैं कॉपी कर लूँ और पेस्ट करूँ 2 भी 3 बार। इस नंबर पेस्ट कर दिया 2 3 4।
ये एक टेक्स्ट फाइल है, टीएक्सटी फाइल, जिसको हम लोग लोड करना सीखेंगे, इसलिए मैंने ये फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी फाइल होगा, नहीं है तो बना लीजिएगा इस तरीके से टीएक्सटी फाइल। तो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आके देखेंगे, जिसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं LangChain community डॉट डॉक्यूमेंट लोडर से टेक्स्ट लोडर। अब यहाँ पर मैं आपको पहला एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल 1 लिख देते हैं, जो कि टेक्स्ट लोडर, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं टेक्स्ट फाइल, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको कि आप ठीक से देख पाएं। यहाँ पर आना है, लिखिए लोडर, या फिर लोडर की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लोडर ही लिख दिया इक्वल, और यहाँ पर लिखना टेक्स्ट लोडर, जो आपने इंपोर्ट किया हुआ टेक्स्ट लोडर, यहाँ पर आपको उस पाथ को लिखना है। सो डबल डॉट के अंदर में डॉट स्लैश देना है, डेटा फोल्डर के अंदर में सैम्पल डॉट टीएक्सटी नाम से मेरा फाइल है, वही फाइल का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, ये वाली फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। डेटा के अंदर जो फाइल है ये वाली फाइल, देखिए कहीं भी हो सकता है कि पूरा पाथ लेना पड़े, सी ड्राइव के अंदर हो या डी ड्राइव के अंदर हो, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। फिर अगर आपका कहीं सर्वर पर है तो सर्वर का पूरा यूआरएल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, वैसे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई सर्वर का यूआरएल हो अब यूआरएल भी दे सकते हैं, बट आपको लास्ट में डॉट टेक्सटी फाइल ये होना चाहिए, या फिर डॉट एमडी, इस तरीके कुछ फाइल्स होनी चाहिए, मतलब एक्सटेंशन के साथ आपको लिखना है। यूआरएल का मतलब ये नहीं कि यूआरएल दे दिया, फाइल की एक्सटेंशन एग्जैक्ट फाइल ही होनी चाहिए, जिसका एक्सटेंशन भी आपको साथ में मिल जाएगा। सो ये हमने किया। अभी इसको कैसे इसको लोड करना हो, तो लोड करने के लिए आप यहाँ लिखिए, जैसे माई डेटा मैंने लिखा, माई डेटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, देन लोडर डॉट लोड मेथड को कॉल करना है, या फिर लेजी लोड को भी आप कॉल कर सकते हैं, बट हम लोग लोड मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी इसको देखने के लिए कि इसमें हमें हमारा क्या लोड हुआ, उसके लिए आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर एकदम माई डेटा, और यहाँ पर आप देखिए माई डेटा में आपको क्या मिलता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है, लिखना है पाइथन और क्या है टेस्ट डॉट पी वाई, ठीक है, प्रेस करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दीजिएगा माई डेटा में, देखिए एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, जिस पर आपको ये पूरा पेज कंटेंट मिलता है, जिसमें आपका कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज सैम्पल लाइन 1, एक न्यू लाइन के लिए /n है, फिर दिस इज सैम्पल लाइन 2, फिर /n, फिर दिस इज सैम्पल लाइन 3, देन /n, फिर दिस इज सैम्पल लाइन 4, और फिर इसका मेटा डेटा दिखता है, जिसमें आपको सोर्स दिखाई देता है कि ये फाइल कहाँ से है। सो इस माई डेटा में अगर मैं 0th एलिमेंट पर देखूँ तो मुझे ये पूरा मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का। चलिए दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे 0, यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट दिखाने के लिए, लेकिन हमें एक्चुअल में यहाँ पर लिखना है। सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रन कीजिए, और आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट ये यहाँ से यहाँ तक का होकर मिलेगा। देखिए मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो होता है वो, जैसे कि पेज कंटेंट ये, तो हमें ये मिल रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक का हमें ये सब कुछ मिल रहा है। अभी आपको अगर सिर्फ पेज कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पेज कंटेंट को पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग बस मैं आपको अंदर जाना सिखा रहा हूँ। इसको कीजिए, एक बार कॉपी पेस्ट ऊपर वाले कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर आपको डॉट पेज कंटेंट ऐसे लिखना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको जैसे आप रन करेंगे आपको सिर्फ पेज कंटेंट मिलेगा, जो जिसमें कि एग्जैक्ट हमारा रहेगा, दिस इज सैम्पल लाइन 1, सैम्पल लाइन 2, सैम्पल लाइन 3। आप चाहें तो इसमें एक /n दे दीजिए, इसको सेव करते हैं, आई डोंट नो, इसको करते हैं क्लियर, देन क्लियर नहीं हुआ क्या, CLS, ओके CLS करना है, CLS, देन इसको करते हैं रन, और यहाँ पर देखिए आपको ये अलग नीचे होके मिलेगा। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस में हो गया, कोई नहीं, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ गया कि हाँ ये सारी चीज़ें इसको वापस हटाना पड़े। सेव कीजिए और वापस से दिखा दो। न्यू लाइन में मैं बस इसको यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या बचा, इसी वजह से मैंने आपको ये सिलेक्शन देना सीखा, वरना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूरी है। तो पेज कंटेंट में हमारा एग्जैक्ट जो कंटेंट रहता है, जो हमारे इस फाइल में है, वह कंटेंट हमें दिखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप लोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अभी अगर कोई मेटा डेटा दिखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको हटाइए, नहीं इसको पूरे को नहीं हटाना है, सिर्फ पेज कंटेंट को हटाना है, देखना है मेटा डेटा, और ये मैं हटा देता हूँ माई मेटा डेटा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद ये हटा देता हूँ, इस /n की आवश्यकता यहाँ नहीं है, आई थिंक स्पेस देते हैं, और हम लोग इसको रन करते हैं, और हमें यहाँ मिल जाएगा इसका जो भी माई मेटा डेटा होगा वो। देखिए सोर्स, आप सोर्स को पकड़ लीजिए, फिर आपको सिर्फ ये इसका जो पाथ है वो मिल जाएगा। तो ये अभी आपने देखा कि टेक्स्ट फाइल कैसे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे आप मॉडल पे रिक्वेस्ट भेजने के साथ कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास लोडर है, और कैसे कैसे अलग अलग फाइल्स को हम लोग लोड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फाइल को लोड कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें हमने देखा टेक्स्ट फाइल। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोड कर सकते हैं CSV फाइल। सो तरीका वही है, पहले हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे CSV लोडर को। तो यहाँ पर आना है, कॉमा लिखिए, यहीं से आपको इंपोर्ट करना है LangChain कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर से टेक्स्ट लोडर और CSV लोडर। ओके, नाउ वही सेम प्रोसेस है, लोडर इक्वल CSV लोडर, और एक CSV फाइल हमें चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक CSV फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ऐसे करके क्रिएट नहीं कर सकता इसको, मुझे क्या पड़ेगा, एक्सेल में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, देन रोल, एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए सोनम, फिर टैब प्रेस करना है, लिखना है 101, फिर एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर सोनम लिखा, राज लिखते हैं 102, फिर एक और लेता हूँ कुणाल, और फिर 103। बस इतना काफ़ी है, बाकी आपका डेटा जितना बड़ा होगा आप देख लीजिएगा।
मुझको सेव करना है तो मैं यहाँ पर फाइल में क्लिक करूँगा, देन सेव एज करेंगे। देन मैं इसको सेव करूँ उसी डेटा फोल्डर के अंदर में, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिख देते हैं सैम्पल, एक सैम्पल TXT, बट ये नहीं सैम्पल, ये हमारा हो जाएगा CSV। तो CSV यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा CSV, आई थिंक ये, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर CSV दिख रहा है, .CSV सैम्पल .CSV। तो ये फाइल अभी हमने बनाया, बस सेम वही फाइल हमें यूज़ करना है। डॉट डेटा लिखिए और यहाँ पर सैम्पल .CSV। अब माई डेटा इक्वल लोडर डॉट लोड, ये हमने लिखा। अब सेम वही तरीके से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो हमें अगर सिर्फ पूरा माई डेटा देखना है तो उसके लिए हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको कीजिए, इसको करते हैं CLS और इसको रन कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा। देखिए माई डेटा में एक उसी तरीके से एरे है, डॉक्यूमेंट है जिसपे हमें ये पेज कंटेंट दिखता है, पेज कंटेंट सोनम रोल, फिर उसका मेटा डेटा ये रॉ 0 में अभी आपको दिख रहा है। फिर एक और दिख रहा है जिसमें नेम है राज, रोल है इतना, और इसका सोर्स भी वही है लेकिन इसका रॉ है 1, इसी के से रॉ 2 और इसी से कंटेंट उसका दिखेगा। अभी आप इसको जैसे हम लोग इसमें 0 और ये करके देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग देख सकते हैं। मेटा डेटा वगैरह सब कुछ देख सकते हैं एक एक करके। मैं इसको करूँ, अगर एक करके दिखाता हूँ ना, इसको क्या कॉपी यहाँ पर करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कमेंट से आउट। वो 0th पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको CLS करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा 0th पे एक रॉ दिखेगा, 0th पे ये एक रॉ दिखा था, सिंगल रॉ जो 0 पर है हुआ। तो पेज कंटेंट में आपको नेम सोनम राहुल का इतना और मेटा डेटा में ये रॉ 0 दिखता है। अगर आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ पर 1 लिखिएगा और जब आप इसको रन करेंगे तो सेकंड रॉ में जो होगा यानी कि रॉ नंबर 1 इसके हिसाब से 0 से शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको नेम राज रोल 102 दिखेगा। तो अभी हम लोग इसको 0 ही रहने देते हैं और आगे दिखाता हूँ कि पेज कंटेंट को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। तो सेम सिमिलरली वही है, डॉट पेज कंटेंट लिखना है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये नेम और रोल मिलेगा। इसको करते हैं CLS, रन कीजिए तो देखिए आपको नेम सोनम और रोल इतना ये मिलेगा। चाहे तो इसको /n करके न्यू लाइन में ले लीजिए ताकि आपको एक साथ सब कुछ दिखेगा। सेव करते हैं, देखिए देखिए आपको दिख रहा है नेम और ये पूरा। तो यही है और कुछ है नहीं इसमें। अब बाकी आप मेटा डेटा देखना चाहें तो वह भी आप निकाल सकते हैं, वो आप निकाल लीजिएगा खुद से। मैं अब एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊं तो वो अच्छी बात भी नहीं है, वरना आप लोग हो जाएंगे आलसी। तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हमने देखा कि CSV फाइल कैसे लोड कर सकते हैं आप, अगर आपके पास CSV फाइल है तो। अभी एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर कितना ये चलेगा, 2 देखा था ना मैंने, 1 2 था, अभी 3 चलेगा 3। और इसमें 3 में हम लोग देखेंगे कि आप HTML की फाइल कैसे लोड कर सकते हैं। तो HTML फाइल लोड करना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बस वही चीज़ करना है, लोडर इक्वल, और यहाँ पर हमें ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो मैं उसको इंस्टॉल करना आपको दिखाता हूँ। आपको PIP इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4 हमें चाहिए होगा, तो इसको करते हैं क्लियर और PIP इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4 इंटर की प्रेस कीजिए और इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले इंपोर्ट कर लेना है BS HTML लोडर। यहाँ ऊपर में आ गई और यहाँ पर कॉमा देकर BS HTML लोडर ये आपको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा सेम वही काम रहेगा, बस हमें यहाँ पर लोडर चेंज कर देना था। आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए और यहाँ से तक का कमेंट आउट नहीं, एक एक करके कमेंट आउट करेंगे। यहाँ पर कमेंट आउट करना है पहले एक तो हमें यहाँ से यहाँ, क्योंकि हमें एक चाहिए हुआ HTML फाइल, इसको हटा के हम लोग HTML करते हैं और यहाँ पर HTML फाइल एक हम लोग अभी क्रिएट कर लेंगे डेटा के अंदर में, न्यू फाइल और लिखिए sample.html ये वाली फाइल। और यहाँ पर सिंपली हम लोग HTML क्रिएट कर सकते हैं। लिखता हूँ माई टाइटल ये, और यहाँ पर आप चाहें तो एक H1 लिख लीजिए, दिस इज सैम्पल लाइन 1। ओके, तो इसमें ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा और जो न्यू लाइन्स बन रहे हैं वो सारे भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सब कुछ लोड होगा। बाकी आप डेटा को अपना फाइन ट्यून कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और फिर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं अपने मॉडल के लिए। इसको करते हैं क्लोज, देखते हैं कि लोड होता है या नहीं होता है या फिर क्या एरर आता है और उस एरर को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। इसको करते हैं क्लियर और इसको रन करते हैं। तो पाइथन test.py और यहाँ पर आपको एरर मिलता है और ये कहता है कि एरर लोडिंग, ये वाला कह रहा है कि नहीं ये एरर तो नहीं आना चाहिए। ओके, ये कर रहा है CSV। ओके, हमने यहाँ पर मिस्टेक किया, हमने यहाँ पर HTML लोडर को लगाया नहीं अभी तक, तो ये BS HTML लोडर इसको कॉपी करना है और यहाँ चिपकाना है। तो इसको पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको CLS कीजिए और वापस इसको रन करते हैं। अब देखिए कि कौन सा एरर आता है। अब ये एरर आ रहा है, अब ये कह रहा है कि BS4 फीचर नॉट फाउंड, कुडंट फाइंड अ ट्री बिल्डर विद द फीचर यू रिक्वेस्टेड LXML और डू यू नीड टू इंस्टॉल अ पार्सर लाइब्रेरी। ओके, पार्सर लाइब्रेरी यहाँ पर इसको नहीं मिल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हम लोग पार्सर लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कह रहा है उसी को करके देख लेते हैं, जो कि है ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको CLS करते हैं और इंस्टॉल करते हैं PIP इंस्टॉल और ये आप इंटर की प्रेस कीजिए और देखिए इसको इंस्टॉल करके ओके इंस्टॉल कर लिया हमने। इसको करते हैं क्लियर और फिर वापस से रन करेंगे अपने test.py फाइल को और देखिए अब की बार हमारा रन हो गया। एक पार्सर लाइब्रेरी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं ये सब कुछ आपको यहाँ पर तो दिख ही रहा, तो आप ये टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप HTML के अंदर जो फाइल है, यानी कि ये वाली जो फाइल है, इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट पेज कंटेंट में /n/n/n
और माय टाइटल जो आपने यहाँ पर टाइटल लिखा था ये वाला, बाकी जाहिर सी बात है आपको स्लैश नहीं मिल रहा है, यानी कि न्यू लाइन मिल रहा है, एक न्यू लाइन, दो न्यू लाइन यहाँ पर इसकी वजह से, और एक न्यू लाइन यहाँ की वजह से 3 न्यू लाइन यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है, और एक न्यू लाइन आपको यहाँ से मिल रहा हो। सो न्यू लाइन भी मिलेगा और आपको अपना कंटेंट भी मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेटा डेटा है और टाइटल तो मिल ही रहा है। कैसे इसको गेट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से, बस आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑन कमेंट करती जानी है और देखते जाना है कि आपको अपना डेटा कहाँ पर जाके मिल रहा है। सो ये अब हमारा हो गया, पेज कंटेंट तक पहुँच गए हैं। सेम वही तरीका है सभी के लिए, ठीक है, बस लोडर अलग अलग यूज़ करना होता है और कुछ भी नहीं। सीएलएस करते हैं और यहाँ पर हमारा अपना कंटेंट होगा, बट जाहिर सी बात है स्लैश एन है चूंकि इतना सारा, इसीलिए यहाँ पर आपको स्लैश एन होकर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे स्लैश एन मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। सो पेज कंटेंट में क्या करना है, रिप्लेस लगा देते हैं, और इसमें क्या रिप्लेस करेगा, ये स्लैश एन जहाँ भी इसको दिख रहा है वहाँ पर क्या करना है, सिंपली एम्प्टी एक स्पेस लगा के और बस स्पेस से रिप्लेस कर देना इसको, कहिए CLS, और यहाँ पर इसको रन कर लीजिए और देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये स्लैश एन भी हटा देते हैं, इसको कीजिए क्लियर, और यहाँ पर ऐसे देखिए माई टाइटल और ये दिखता है। तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है इस स्पेस की वजह, जहाँ भी 4 स्लैश एन है वहाँ 4 स्पेस लग जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस होकर दिखता है। बस आप बेटा इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, आप इसको इतना स्पेस की बजाय एक सिंगल स्पेस में बना सकते हैं, स्पेस की बजाय सिंगल स्पेस बना सकते हैं, वह सारा काम आप कर सकते हैं अगर आपको पाइथन आता है उस केस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये 0 ही रखा हुआ है, ये वाला। आप पेज कंटेंट इसमें यहाँ पर कमेंट पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि पेज कंटेंट, बट वो अननेसेसरी है। आप यहाँ पर जो भी लिखें वैसे तो लिखना भी नहीं, लिखता भी नहीं मैं, लेकिन आप लोगों को बस दिखाने के लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट, ताकि कुछ समझ में रहे। सो ऊपर में भी आप ये अलग कर लीजिएगा यहाँ पर, बाकी सब जगहों पर, ठीक है जी। इसको करते हैं सेव। अभी HTML तो हमने देख लिया, अब मैं आपको एक लास्ट वन दिखाता हूँ जो कि PDF लोड करने का। सो तरीका वही है। एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, ये 4 5 कितना हो जाएगा, एक हमने देखा 1 यहाँ देखा, 2 यहाँ देखा, 3 यहाँ देखा, ये 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 यहाँ पर PDF फाइल। अब PDF फाइल मेरे पास है नहीं, जाहिर सी बात है मुझे PDF फाइल लेकर आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा एक पैकेज, जो कि है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफिशियल डॉक्स है, जिससे आपको और बेहतर तरीके से दिमाग में लगेगा। PDF में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ ये पेस्ट करते हैं, एंटर की प्रेस किया और इंस्टॉल होना हमारा शुरू हो गया। चलिए इंस्टॉल भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक PDF फाइल हमें चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो क्या करना है, डॉक एक फाइल बनाते हैं। देखिए ऑफिस डॉक हो गया, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज सैंपल लाइन 1 एंड दिस इज सैंपल लाइन 2, और सिंपली इसको सेव करना है। फाइल में जाके सेव एज, जहाँ डेटा है वहाँ पर जाएंगे और यहीं पर सैंपल लिखेंगे, लेकिन PDF यहाँ सेलेक्ट करेंगे, PDF, ये PDF फाइल हमारा बन जाएगा। इसको सेव कीजिए, देखिए PDF फाइल हमारा बन के रेडी है, यहाँ पर दिख रहा है ओपन होके। इसको क्लोज कर देना, इसको भी क्लोज कर देना है, बिकॉज ये हमें रखना नहीं। देखिए यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दिख जाएगी जिसमें ये लिखा हुआ दिस इज सैंपल लाइन 1 लाइन 2। इसको कैसे लोड करते हैं वह दिखाता हूँ। सेम वही तरीका हमने इंस्टॉल कर लिया है पैकेज। अभी हमें क्या करना है, पहले तो इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करना है आपको, मैं कमेंट नहीं किया है मैंने, इसको कमेंट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है क्या, PY PDF लोडर, तो कॉमा देना है, PY PDF लोडर, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर सकते हैं और सिंपली यहाँ ये पेस्ट कीजिए, और फिर आप PY PDF लोडर जो था उसको बस यहाँ पर लगाना है, और आपको sample.pdf फाइल को देना है। ये तो PDF फाइल हमने ऑलरेडी बना के रखा है, सेम नाम है, बस एक्सटेंशन हमारा चेंज है, ध्यान रहे, बस इतना कीजिए और इसको रन करते हैं। तो रन किया और यहाँ पर आपको दी जाएगा कंटेंट, दिस इज सैंपल लाइन 1 एक स्लैश एन, फिर सैंपल लाइन 2 फिर स्लैश, बस 2 ही लाइन लिखा था, 2 ही चीज़ दिख रही है। जाहिर सी बात है आप इसमें 0 करके और पेज कंटेंट करके देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली पेज कंटेंट दिखाऊंगा। इस बार सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं CLS और इसको करते हैं रन। देखिए आपको दिख जाएगा दिस इज सैंपल लाइन 1 सैंपल लाइन 2। तो ये अलग अलग लोडर है जो मैंने आपको दिखाया, लगभग HTML, टेक्स्ट और PDF ये सारी चीज़ें। एक हमने देखा टेक्स्ट फाइल, फिर CSV देखा, HTML देखा और PDF देखा। आप यहाँ से और भी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे जेसन के लिए है, फिर फाइल डायरेक्टरी के लिए, मार्कडाउन के लिए, तो आप ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एक यूज़ केस बताता हूँ जो रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज़ केस होगा। मैं एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, बहुत बड़ी सी कंपनी, और अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो ये जो टेक्स्ट फाइल आप देख रहे हैं, इस टेक्स्ट फाइल पे मेरा जो भी अभी तक का कच्चा चिट्ठा है कंपनी का, वह मेंशन है। जैसे वी आर रनिंग एन IT कंपनी ऑप्शमिट टेक इन इंडिया विच इज़ नॉट येट रजिस्टर्ड, और जो भी लीगल चीज़ें होंगी वह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हो सकता है कि कंपनी को रजिस्टर करने में हेल्प करे, या फिर जो हमारा लॉयर होगा उसका अशिदा पढ़ने वाली, वह सारा का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फाइल को लोड करवाएंगे, और इस फाइल को लोड करने के बाद अपने मॉडल से सवाल जवाब करेंगे, और वो इस फाइल को ध्यान में रख के हमें जवाब देगा। क्या कहने का मतलब है, आप आगे देखिए फिर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर देखने वाले हैं, जिस पर हम लोग मॉडल से रिस्पॉन्स लेंगे, और वह उस डॉक्यूमेंट फाइल को ध्यान में रख के हमें रिस्पॉन्स देगा। तो एग्जाम्पल 5
ये रियल यूज़ केस है। मैं लिख दूँ क्या यूज़ केस, नहीं लिखते हैं। तो हम लोगों को वही करना है, लोडर इक्वल, और टेक्स्ट लोडर का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज टेक्स्ट वाली आपका पीडीएफ फाइल भी हो सकता है, एचटीएमएल फाइल भी हो सकता है, या फिर कोई सीएसवी फाइल भी हो सकता है फाइनेंशियल डेटा के लिए। अगर आपको फाइनेंशियल डेटा चाहिए हो, उसमें से आपको सवाल जवाब करना हो, तो आप एक सीएसवी फाइल यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वही है डॉट डेटा और लीगल डॉट txt, ये वाली फाइल थी, तो ये वाली फाइल हमने लिख दी। यहाँ पर हम लोग माई कॉन्टेक्स्ट करके मैं एक बना लेता हूँ, माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल लोडर डॉट लोड, इसे में मिल जाएगा। फिर आप इसमें जीरोथ पे जाएंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली चला जाता हूँ जीरो, और हमें पेज कंटेंट चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेज कंटेंट जा सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर जो अलग अलग स्टेप में हमने किया था वो मैंने यहीं पर एक साथ कर लिया, तो मुझे डायरेक्टली मेरा इस फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा वह मिल जाएगा माई कॉन्टेक्स्ट में। पूरा का पूरा कंटेंट हमें मिल गया इस फाइल का। अब क्या करना है, अब मुझे एक ह्यूमन टेम्पलेट बनाना है, ह्यूमन, और इसमें मुझे देना है क्वेश्चन और स्लैश एन दे दिया हमने, एक कंपनी लीगल टॉक, ये दूसरा हमारा इनपुट वेरिएबल, 2 इनपुट वेरिएबल यहाँ पर है। अब क्या करना है, अब चैट प्रॉम्प्ट बनाना है, चैट प्रॉम्प्ट इक्वल और चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस, और यहाँ पर आपको लिखना है ये ह्यूमन मैसेज फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, और यहाँ पर आप ह्यूमन टेम्पलेट जो आपने बनाया उसको दे दीजिए। ओके, ये काम हम लोग बहुत पहले से करते हुए तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट, बिकॉज हम यहाँ से वैल्यू इनपुट वेरिएबल के लिए वैल्यू पास करेंगे, इक्वल चैट प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट मैसेज, क्या लिख दिया, फॉर्मेट मैसेजेस, और यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर देना है हमें इनपुट वेरिएबल। तो हम लोग पहला इनपुट वेरिएबल हमारा क्या है, क्वेश्चन इक्वल, जो भी क्वेश्चन पूछना हो वह पूछ सकता है, और यहाँ पर हम लोग देंगे कंपनी लीगल, ये ऑटो कंप्लीट नहीं होगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इधर लिखने के बजाय, कंपनी लीगल डॉक, और यहाँ पर कंपनी लीगल डॉक में हम लोग क्या देंगे, जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पर रख लिया है माई कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारा कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट इस पे है .txt फाइल पे, जिसका पूरा का पूरा हमने यहाँ पर लोड करके माई कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है। इसमें क्या लोड करके क्या आता है ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, दोबारा से हम उसको देखेंगे नहीं, ठीक है, उसको सिंपली यहाँ पर चिपका, अब सवाल पूछते जाइए और ये जवाब आपको देता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया इसी वजह से। तो सवाल यहाँ पर आपका जो भी होगा वह मॉडल के पास जाएगा, और इस मॉडल इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपकी जो फाइल है लीगल वाली, इसको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देता जाएगा, अपना इंटेलिजेंस भी यूज़ करेगा और आपके इस कॉन्टेक्स्ट को भी देखेगा और आपको जवाब देगा। तो एक तरीके से ये लीगल एडवाइज़र आपका बन जाएगा ये एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर पैन कार्ड, मुझे पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो लीगल टेक्स्ट फाइल है ना जिस पे ये लिखा हो, इसको भी ध्यान में रख के ही जवाब देगा ये। तो चलिए देखते हैं, ऐसे तो जवाब ये दे देगा, आप सिंपली इसको इतना पूछेंगे तो ये जवाब देगा, लेकिन हमने इसको एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि मेरा पहले से लीगल ये सब कुछ है, तो उसको ध्यान में रख के जवाब देना है, तो स्पेसिफिक हो जाए। यहाँ पर प्रिंट करके पहले अगर आप देखेंगे कि प्रिंट फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट, तो आपको यहाँ पर वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख लीजिए फॉर्मेटेड, ये आपका ऑटो कंप्लीट की फॉर्मेटेड, कोई नहीं, मैं पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया। यहाँ पर क्लियर CLS और इसको करते हैं एक बार रन। देखिए चैट फॉर्मेटेड ह्यूमन मैसेज में कंटेंट में हाउ कैन आई अप्लाई फॉर पैन कार्ड /n वी आर रनिंग एन IT कंपनी ऑफ स्मिथ टेक इन इंडिया विच इज़ नॉट येट रजिस्टर्ड। तो इस बात को ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉम्प्ट बन गया। तो इस बात को ध्यान में रख के ही ये हमें बताएगा कि हाउ कैन अप्लाई फॉर पैन कार्ड। ओके, तो बस क्या करना है, इसको मॉडल के पास भेजिए और वहाँ से रिस्पॉन्स लीजिए। तो यहाँ आना है, लिखिए रिस्पॉन्स इक्वल चैट डॉट इनवो, और यहाँ पर लीजिए फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट, जो भी ये रिस्पॉन्स के तौर पर आएगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मैं यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट को प्रिंट करेंगे तो रिस्पॉन्स कॉन्टेंट, और यहाँ पर लिखिए रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, सेव करना है, कहीं और प्रिंट तो नहीं है सो कीजिए CLS, और थोड़ा सा ये बढ़ा देगा बिकॉज आपको पूरा प्रोसेस बताएगा ये। सो सिंपली रन करना है और वेट करना है कुछ देर के लिए। सो आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर ये बता दे रहा है कि टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड इन इंडिया यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वाइल अप्लाइंग फॉर अ पैन कार्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू इंश्योर दैट योर IT कंपनी ऑफ स्मिथ टेक इज रजिस्टर्ड टू अवॉइड एनी legal complication. Registering your company will also enable you to obtain a PAN card under the company's name. यहाँ पर बता दे रहा है पूरा का पूरा, वरना ये तो बताता ही नहीं। हो सकता है कि ये आपका AI आपको रिप्लाई कर देता है ये कि कैसे पैन कार्ड बनाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने इसको अपना कॉन्टेक्स्ट दिया कि हमारे पास ये टर्म कंडीशन है हमारी कंपनी में कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ ये बता दे रहा है कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा फिर आप अप्लाई कीजिए, और कुछ जो भी कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है हुआ। तो ये होता है अगर आप AI से कोई लीगल एडवाइज़र बनाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का, उसका अपना डेटा है, तो उसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो और क्या बताऊँ, और इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है अभी के लिए मेरे पास, जिसमें हमने देखा कि डॉक्यूमेंट कैसे लोड कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं, और हमने AI का एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग
लैंगचेन पाइथन। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, पहले कमेंट कर देता हूँ और ऊपर से ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये मैं ओके जस्ट मैं पहले मैं ये कर लेता हूँ। तो ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है, प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको मेरे चैनल में जाना है, सब्सक्राइब करना है पहले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ सबको लैंगचेन पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है और एक एक करके सारे ऊपर से नीचे तक सारे वीडियोस फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ से नहीं देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यहीं पर आपको ये जो अभी आप देख रहे हैं यहीं पर आपको मिल जाएगा वीडियो नंबर 10 में। सो ये है दोस्तों पूरा लैंगचेन पाइथन का कोर्स। आप इसको फॉलो करते रहिए, अच्छा व्यू आ रहा है इस पर मेरे हिसाब से तो, और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। पाइथन वाले को आई थिंक पाइथन में और इसमें कंपैरिजन करते हैं कि किस में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो दोनों को देखते हैं। पाइथन में भी मैं बता रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट में बता रहा हूँ, देखते हैं कि कौन सा एक्टिव है ज़्यादा कम्युनिटी, कौन सा बंदा एक्टिव है ज़्यादा। तो देखते हैं। देखिए इसमें जेएस में आप देख सकते हैं कि पहले वीडियो में लगभग 4,000 है, इसमें लगभग 2,500 है, इसमें 1,500 है, इसमें लगभग 2,000 है और बाकी इधर लगभग 1,000 के आसपास दिखने को मिल रहा है। इसमें देखेंगे इसमें भी आपको 4,000 मिल जाएगा, 2,500, 2,500, 2,000 और आई थिंक दोनों में सेम है, अप्रॉक्स सेम है, मतलब लगभग सेम है दोनों में, कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते अभी। सो ये है, प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे geekyshows.com पर, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, यानी कि इस वाली वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज में जाकर देखिएगा आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।